ओम शांति। हर दिन की अव्यक्त मुरली हमें इस बात में हेल्प करती है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को, अंदर की दुनिया को भी और बाहर की दुनिया को भी एक बेटर तरीके से समझ सकें। एक राइट फ्रेमवर्क हमारे पास हो, राइट पर्सपेक्टिव उसको समझने का हमारे पास हो। तो बाबा हमें अलग अलग तरीके से डेली समझाते हैं। तो आज बाबा ने बताया कि इस दुनिया में चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। कैसी आग है? एक है विनाश की आग। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती रहती हैं दुनिया भर में जो इस पूरी पृथ्वी को ही विनाश की तरफ ले जा रही हैं। या तो विनाश कहें या महापरिवर्तन कहें, जो भी हमें सही लगे। तो ये हम देखते ही जा रहे हैं डे बाय डे। दूसरा है विकारों की आग लगी हुई है। हम में से हर एक ये अनुभव कर सकता है कि पांचों ही विकारों का जोर फुल फोर्स में है। इसके कारण क्या क्या होता है वो सब जानते ही हैं। इसके अलावा बाबा ने कहा कि देह और देह के संबंध के लगाव की आग, इसे भी आग कहा है। देह के संग लगाव, आप समझ सकते हैं कि कितने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोग सेल्फी के संग भी आजकल, या बहुत सारी और देहभान की सूक्ष्म बातें भी, और देह के संबंधों के लगाव के कारण भी। और फिर इसी में एक बात है पदार्थ के लगाव की आग। तो देह, देह के संबंध और पदार्थ के लगाव की आग, ये एक ही कैटेगरी है। और इसके बाद फोर्थ है पश्चाताप की आग, जो धीरे धीरे अभी तीव्र होती जाएगी। जैसे जैसे आत्माओं को ये रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने अपना समय कितना व्यर्थ गंवाया, उनके पास जो मौका था वो उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो प्राप्ति को गंवा दिया, मिस कर दिया, इस बात की पश्चाताप की आग भी होगी। तो अब सवाल ये है कि चारों प्रकार की आग से बचा कैसे जाए, और ऐसे समय में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है। तो इसी बात को समझाने के लिए बाबा ने आज की मुरली में कहा शीतलता की शक्ति को यूज करना है। और एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि जब हम ये कहते हैं कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं तो कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे पास हैं। 8 मुख्य शक्तियाँ तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा बाबा ने और बहुत सारी शक्तियाँ बताई हैं। टोटल अगर लिस्ट हम बनाएं तो शायद वो मोर देन 50 शक्तियाँ भी हमारे पास हो जाएं। तो आज बाबा ने 3 शक्तियों का जिक्र किया है, सत्यता की शक्ति, शीतलता की शक्ति और निर्भयता की शक्ति। लेकिन सेंटर में है शीतलता की शक्ति। तो अव्यक्त मुरली का अप्रोच ही ये है कि एक टॉपिक को लेके उसकी डेप्थ में जाते हैं धीरे धीरे। तो क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई है तो हमें क्या चाहिए? शीतलता की शक्ति। तो कैसे इस शक्ति का यूज होता है? तो सबसे पहले बाबा ने बताया, बाबा हमें काफ़ी अच्छे से कहानी की तरह बातें बताते हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा रूहानी तारामंडल देख रहे हैं। तारामंडल में क्या क्या होता है? सूर्य होगा, चंद्रमा होगा और तारे भी होंगे। तो इसमें चंद्रमा की विशेषता क्या है? शीतलता। और सूर्य की विशेषता क्या है? सत्यता की शक्ति। और चंद्रमा की विशेषता है शीतलता की शक्ति। तो सितारों को, यानी कि हम सब बच्चों को, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा से सत्यता और शीतलता दोनों ही शक्तियां मिलती हैं। और एक ये गहराई से समझने की बात है कि सिर्फ सत्यता के आधार पे कई बार सफलता नहीं भी होती। तो हमें अगर सफलता चाहिए या फिर हमें सिद्धि स्वरूप बनना है तो सत्यता के साथ साथ शीतलता भी जरूरी है। बाबा ने कुछ मुरलियों में इसको सभ्यता भी कहा है। सत्यता के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है और शीतलता का भी एक पर्सपेक्टिव है। तो सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा तो होता है कई बार, ठीक बात है, लेकिन सिर्फ सत्यता का नशा है और शीतलता नहीं है तो फिर कन्फ्रंटेशन में आ जाएंगे, जिद्द करने में आ जाएंगे, और जो पर्पस है सफलता वो नहीं मिलेगी।
तो सत्यता की भी शक्ति तभी सिद्ध होती है जब शीतलता की शक्ति होती है। शीतलता की शक्ति का मीनिंग क्या है, लेकिन बहुत गहरी बात है ये सारी। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। तो ये पहला पॉइंट है, इसकी और भी बातें सामने आएंगी। तो किसी भी आत्मा से जब हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो क्या हम ये सोच के समझा रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही राइट हूँ, या हम उस आत्मा के कल्याण के लिए उसको समझा रहे हैं? अगर कल्याण के लिए समझा रहे हैं तो आत्मिक स्नेह की शक्ति काम करती है, यानी शीतलता की शक्ति पहले यूज़ करते हैं, फिर सत्यता को सामने लेके आते हैं। जिससे कई बार बाबा कहते हैं कि आप उससे पहले एनेस्थीसिया भी दो, यानी कि थोड़ा सा उसे शीतलता की शक्ति से, क्या बोलेंगे, जैसे कि ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस तरह से। तो शीतलता से बाबा ने हमें क्या किया, ब्रह्मा माँ जो चंद्रमा है, उन्होंने हमें शीतलता से पहले योग्य बनाया। जब हम योग्य बनते हैं, फिर हम सत्यता की शक्ति को धारण करने से योगी बनते हैं। तो हम अगर योगी नहीं बनते तो हम योगी भी नहीं बनते। तो इन दोनों शब्दों की भी बहुत गहराई है, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग तरीके से ये बताती है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। शीतलता से पहले योग्य बने, फिर हम योगी बने। शीतलता की शक्ति का और गहराई क्या है? जो आत्मा शीतलता की शक्ति वाली होती है, वो संकल्पों की गति में, बोल में और संपर्क में, सभी में धैर्यवत और शीतल होती है। तो तीनों ही डायमेंशन इसमें कवर हो गई। आप सोच के देखो कि संकल्पों की गति में हम शीतल हैं, तो कैसे संकल्प हमारे हो जाएंगे शांत। बोल में भी शीतल है और संपर्क में भी शीतल है, तो शीतलता की शक्ति काम करती है। बाबा ने और बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं। बाबा ने लास्ट में कहा कि बाप को संसार बनाओ तो बाकी सारी चीज़ें असार हो जाएंगी, कोई उनमें सार नहीं है, फिर तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने ये स्टेटमेंट भी क्यों बोला, इसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड है, वो भी आज देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली है आज की। क्या क्या इसमें हम देखने वाले हैं? रूहानी तारामंडल की बातें, योग्य और योगी बनने की बातें, शीतलता की शक्ति से और क्या क्या फायदे हैं बाबा ने वो भी बताया है, और कुछ काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। ये हमने देखा ही चारों पांचों तरह की आग दुनिया में लगी हुई है। और निर्भयता की शक्ति को कैसे यूज करना है, और पश्चाताप की आग से कैसे बचना है, वो बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि ये भी समय आएगा कि पश्चाताप की आग में भी न सिर्फ बाहर की आत्माएं बल्कि कुछ ब्राह्मण आत्माएं भी इस अग्नि में जल सकती हैं। तो ऐसी ही मुरली को आज हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। तो आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। यह रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति नहीं देख सकती। तो ये कैसा तारामंडल है, उसको तो टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बात है। साइलेंस की शक्ति वाले इस तारामंडल को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो साइंस और साइलेंस का भी हमेशा एक थीम चलता ही है। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं। तो बाबा ने 6 सेंटेंस में अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन बता दी कि बाबा क्या देख रहे हैं।
बाबा ने हमें देखा कि हमने बाबा से सत्यता की लाइट और माइट लेकर के सत्यता की शक्ति से संपन्न कितना सत्य स्वरूप बने हैं। ये एक एक लाइन ऐसी है, एक एक शब्द ऐसा है जिसमें हमें बहुत गहराई में जाना है। सत्य स्वरूप बनने का क्या मीनिंग है। और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतल स्वरूप बने हैं। तो ये दोनों शक्तियां, सत्यता और शीतलता, सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरी तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। तो सिर्फ सत्यता का नशा होगा और शीतलता नहीं होगी तो फिर वो अहंकार जैसा दिखाई देगा और वो जिद करने का संस्कार दिखाई देगा, तो उससे सही नहीं रहेगा। तो सत्यता की शक्ति का नशा भी चाहिए लेकिन शीतलता की शक्ति भी चाहिए। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े, तो सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ये बहुत गहरी बात है समझने की। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। सत्यता को भी शीतलता से अर्थात प्रेम की शक्ति से, आत्मिक स्नेह की शक्ति से ही बताना है तो ही सक्सेसफुल होंगे। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से सिद्ध करते हैं, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। इसीलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान चाहिए और साथ चाहिए। तो ये वाली थीम भी बाबा की कई बार इम्पोर्टेंट रहती है, समान चाहिए और साथ चाहिए। क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। तो क्यों चाहिए हमें दोनों शक्तियां? अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्या होता है, कोई आत्मा आती है तो उसे हम डायरेक्ट सत्य बताने लगते हैं क्योंकि सत्यता का नशा होता है हमें। लेकिन पहले हमें थोड़ा उसको पैसिफाई करना है, थोड़ा एनेस्थीसिया देना है, या थोड़ा शीतलता के आधार से उसको शांत करना है ताकि उसकी ग्रहण क्षमता बढ़े और वो उस बात को समझने की स्टेज में आ पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उनके इतने सारे प्री कंसीव्ड नोशंस माइंड में होते हैं और इतने प्रकार की अग्नि में वो आत्मा जल रही होती है कि वो बात सत्यता को समझ ही नहीं पाती। तो शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। और हम देखें कि हमारी बड़ी बड़ी दादियों ने कैसे कमाल किया। शीतलता की शक्ति के आधार पे ही सफलता उन्होंने प्राप्त करी और पूरी संस्था को और हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी हैं ये। तो बाबा ने कहा कि चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल देती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। तो पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। तो ये वाली बात न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में एप्लीकेबल है बल्कि मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन टीम्स में, कहीं भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हमें आत्माओं को शीतलता से योग्य बनाना है, फिर योगी बनाना है। ज्ञान चंद्रमा की शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते। तो ये काफ़ी गहरा महावाक्य है, इस पे विचार करना है दोनों तरीके से। योगी नहीं बनते तो योगी भी नहीं बन सकते, ये बात भी ठीक हो सकती है। तो इसके बारे में चिंतन करेंगे।
तो सत्यता जानने से पहले शीतल हो, सत्यता को धारण करने की शक्ति चाहिए। तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको ध्यान से समझना है, मिस नहीं करना है इन बातों को जो आने वाली हैं अभी। तो शीतलता की शक्ति का क्या एप्लीकेशन है स्व की स्थिति के लिए? संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में, हर परिस्थिति में शीतल होंगे। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता और कंट्रोल करने में भी समय जाता है। जब चाहें तब कंट्रोल करें व परिवर्तन करें, इसमें समय और शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ती है। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं। तो अगेन बार बार हम देखते हैं कि सारी बातों का कई बार फोकस क्या होता है, व्यर्थ से भी बचना है, ताकि जो समर्थ है, जो इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस कर सकें, हम ओवरऑल अपने टाइम को बचा सकें, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। तो ये कितना अच्छा यूज़ है कि शीतलता की शक्ति से हम व्यर्थ से बच जाते हैं, हमारा समय बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है। तो कौन सी कैसे बच जाते हैं? हाउ? एक्सीडेंट से बच जाते हैं। क्या एक्सीडेंट होता है कि यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। बाबा ने फिर कुछ बहुत ही प्यारे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, मन की आंखों से देख सकते हैं। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाएं, 2 घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवें। तो बाबा ने कितना अच्छा स्वमान हमें दिया कि हम सब एक ऐसे वृक्ष हैं जिसकी छाया में आके आत्माएं शांति पा सकती हैं। तो बाबा के पास भी हमें ऐसा अनुभव होता है ना सबको। तो जैसे एक गीत है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तो बाबा भी घना साया है और बाबा कह रहे हैं जैसे बाप है वैसे तुम्हें बनना है। तो जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना, ऐसे आत्माओं की नज़र व आकर्षण ऐसी आत्माओं की तरफ जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड, बड़े गहरे एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ ऐसे चिल्लाएंगी। तो ये इस समय का पर्सपेक्टिव है, ये सेवा के हिसाब से समझना ज़रूरी है। मनसा सेवा की बात करते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो क्या होगा? एक तरफ विनाश की आग होगी, दूसरी तरफ विकारों की आग होगी, तीसरी तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, और चौथी तरफ पश्चाताप की आग। चारों तरफ आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसा सीन या तो हम देख ही रहे हैं और अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आने वाले टाइम में दिख जाएगा। तो ये हमने देख लिया था। ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। तो पहला क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा
ये स्वयं को ही सेकना लग जाए, मतलब कि प्रिवेंटिव है ये, खुद का बचाव होगा, प्रोटेक्शन होगी। और चारों तरफ के आग मिटाने वाले शीतला बन जाएंगे। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आपको पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। तो अंदर में अगर कोई आग अभी भी है नेगेटिव रूप से, तो बाहर की आग को वो कैच कर लेती है तुरंत। तो ये हमारे लिए डेंजरस है। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी। अब बाबा क्या बता रहे हैं, 4 प्रकार की आग बताई। अब उन चारों प्रकार की आग से बचना कैसे, राइट? तो विनाश ज्वाला से बचने का उपाय है निर्भयता की शक्ति। हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। तो आत्मा भय की शक्ति अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और तीसरी आंखों से ही ऐसा दिख सकते हैं। उनके नैनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उनको अपना घर अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे। तो हमारा घर हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। तो सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए ना। तो ये आज का हमारा चेकिंग का पॉइंट भी है। तो सुनाया था ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। तो पहला हो गया। अब दूसरा, विकारों की आग से कैसे बचेंगे। विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सत्वप्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देवात्मा हूँ। देवात्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरा, देह के संबंध और पदार्थ की ममता की आग। इस संधि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। कमाल है, बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। तो बाबा न सिर्फ प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं, बाबा ने बल्कि बताया है कि चारों प्रकार की आग से बचने का सॉल्यूशन क्या है। तो ईच अव्यक्त मुरली इज अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग और विच वी आर लाइकली टू फेस इन सम टाइम इन फ्यूचर। तो चारों प्रकार की आग से बचने के 4 उपाय हैं। तो देह के संबंध और पदार्थ के ममता से बचने का उपाय क्या है, बाबा को ही संसार बनाओ। और अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। और जब बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ आवर मेडिटेशन, आवर योग, आवर दिनचर्या एंड एवरीथिंग। लेकिन करते क्या है वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। तो बाप ही संसार है यह याद है तो ना देह ना संबंध ना पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। चौथी बात इम्पोर्टेंट, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। क्योंकि अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। तो लाइफ में अगर हमने समय को सही से यूज नहीं किया, जो करना चाहिए था, जब सेवा करनी थी तब सेवा नहीं की, जब योग करना चाहिए था, जब ज्ञान सुनना चाहिए था तब उसको किया नहीं, और बाद में अवेयरनेस अगर आ गई तो पश्चाताप होगा ही होगा। तो क्या करो, हर प्राप्ति को सामने रख के चेक करो। उसकी प्रॉपर हम चेकलिस्ट बना सकते हैं। किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं, प्राप्तियों की लिस्ट तो है ना। तो अप्राप्ति समाप्त और पश्चाताप समाप्त।
तो अब इन चारों बातों को चेक करो, तब ही शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है। सत्यता की शक्ति का भी सुनाया है। आगे भी सुनाएंगे। तो सुना तारामंडल में क्या देखा, विस्तार फिर सुनाएंगे। तो जैसे एक अच्छा टीचर होता है, वो ये भी बताता रहता है कि आगे के चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बाबा भी ऐसे हमें बताते रहते हैं कि क्या क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे सदा चंद्रमा समान शीतलता के शक्ति स्वरूप बच्चों को, सत्यता की शक्ति से सत्युग लाने वाले बच्चों को, शीतलता की छाया से सर्व को दिल का आराम देने वाले बच्चों को, सदा चारों ओर की अग्नि से सेफ रहने वाले शीतल योगी शीतला देवी बच्चों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते। तो एक एक व्यक्त मुरली हमें इतनी गहराई में ले जाती है, हमें हमारे कर्तव्य को याद दिलाती है और हमारी जिम्मेदारियों की भी एहसास कराती है कि सत्यता की शक्ति से हमें सत्य बुलाना है और शीतलता की शक्ति से हमें सर्व के दिलों को आराम देना है। योग्य बनना है, योगी बनना है और चारों प्रकार की अग्नि से ही बचने के जो चारों उपाय बाबा ने बताए हैं, उन पे बहुत बहुत फोकस करना है। तो हम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, एक बाप ही संसार है। तो आज हम यही चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में कि चारों प्रकार की अग्नि से हम कितना मुक्त हुए हैं, कितने हम अपने आप को निर्भयता की शक्ति भी धारण की है। तो हम अपने आप को इसी स्थिति में स्थित करेंगे कि मैं शीतलता की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। हम अपना हर इंटरेक्शन आत्मिक स्नेह के आधार पर करते हैं। तो मैं आत्मा अपनी संकल्पों की गति में भी शांत हूं, शीतल हूं। अपने बोल में भी शीतल हूं और अपने संपर्क में भी धैर्यवत और शीतल हूं। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रख के चेक करते हैं और ये एहसास करते हैं कि सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं हम, और एक बाप ही संसार है, बाकी सब आसार है। इस रियलाइजेशन को बढ़ाना है, धीरे धीरे डीप जाना है इस बात में, क्योंकि अभी हमने जाना तो है ये बात, पर डीपली रियलाइज करना है कि एक बाबा ही संसार है, बाकी सब आसार है। ओम शांति।